हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 45 को, 12 को, 23 को और 34 को कुछ करके वहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फर्स्ट फिगर में यहाँ कि यहाँ 11 दिए हुए, फिर 44 दिए हुए, फिर यहाँ 22 दिए हुए, फिर यहाँ 33 दिए। इन्हीं चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ जो है 110 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इस 11 को, 44 को, 22 को और 33 को सभी को जोड़ देना है। क्या करना है जी? सभी को जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ 11 लिखते हैं, उसके बाद कितना है 44 यहाँ उसके नीचे लिख देते हैं, 44 के बाद यहाँ 22 लिख देते हैं, 22 के बाद 33 लिख देते हैं। अब सभी को क्या करना है जी? सभी को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 4 1 5 2 7, 7 3 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 1 5, 5 2 7 3 10 1 11 हो गया। कितना आया जी? 110 आया। यही 110 जो है यहाँ दिए हुए देखिए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 16 को जोड़ देंगे, फिर 40 को जोड़ देंगे, फिर 24 को जोड़ देंगे, फिर 32 को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। पहले यहाँ हम लोग 16 लिख देते हैं, उसके बाद 40 लिख देते हैं, उसके बाद कितना है जी? 24 है और फिर 32 है। इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो 6 4 10, 2 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 1 5, 2 7 3 10, 1 11, मतलब यहाँ जो है 112 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में जो है 112 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 45 को जोड़ देंगे, फिर 12 को जोड़ेंगे, फिर 23 को जोड़ेंगे और 34 को जोड़ेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 45 लिख देते हैं, 45 अच्छा से लिख देते हैं, 45 यहाँ लिख दिए। फिर अब हम लोग क्या करते हैं जी? 12 लिख देते हैं, यहाँ 12 लिख दिए, फिर 23 लिख दिए, उसके बाद 34 लिख दिए। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे जी? आपस में जोड़ देंगे। तो 5 2 7 3 10, 4 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 1 5 2 7 3 10 1 11 हो जाएगा। कितना आया जी? यहाँ जो है 114 आया। यही 114 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 114 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 137 है, ऑप्शन बी में 145 है, ऑप्शन सी में 135 है, ऑप्शन डी में 114 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 114। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, लड़कों की एक पंक्ति में ललित दाएं और बाएं दोनों ओर से 18वें क्रमांक पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है जी? लड़कों की एक पंक्ति में ललित दाएं और बाएं दोनों ओर से 18वें क्रमांक पर है, मतलब दोनों तरफ से, दाएं स्थान से भी और बाएं स्थान से भी क्या है जी? 18वें क्रमांक पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है जी? ट्रिक होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। अब इसी ट्रिक पर हम लोग क्या करेंगे जी? इस प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ ललित जो है दाएं से भी 18वें स्थान पे है, उसका क्रमांक 18 है, और बाएं से भी 18 है। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। टोटल बराबर कितना हो जाएगा जी? लेफ्ट से मतलब दाएं से भी 18, तो यहाँ 18 हम लोग लिख देंगे, और बाएं से भी 18, राइट से भी 18। तो चलिए हम लोग यहाँ 18 लिख दिए, -1 कर देते हैं। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 18 18 कितना हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब टोटल बराबर कितना हो गया जी? टोटल बराबर 35 हो गया। 36 में से -1 35 हो गया। यही 35 जो है ये इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 35 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में इसमें 35 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ जो है लड़कों की एक पंक्ति में ललित जो है दाएं और बाएं से जो है क्या है जी? 18वें क्रमांक पर है। मतलब इसको दाएं के लिए भी 18 हम लोग यहाँ नोट करेंगे और बाएं के लिए भी 18 नोट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे जी? इस ट्रिक पर, यही ट्रिक पर हम लोग उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद कितना आया जी? हल करने के बाद यहाँ 35 आया, इसलिए इसका राइट आंसर 35 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था
तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, मतलब बीता हुआ परसों, मान लीजिए कि ये आज है, आज के एक दिन पहले क्या हो जाएगा जी, कल हो जाएगा। बीता हुआ कल हो गया, कल के पहले एक दिन पहले क्या हो जाएगा जी, परसों हो जाएगा। यही परसों के दिन कौन सा दिन था, इसी परसों के दिन जो है शनिवार दिन था। कौन सा दिन था जी, शनिवार था। अब आगे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो ये तो आज है, अब आज के बाद जो है एक दिन बाद आने वाला कल हो जाएगा, और उसके एक दिन बाद आने वाला कल के एक दिन बाद क्या हो जाएगा जी, परसों हो जाएगा। इसी परसों का स्थान पे जो दिन आएगा वही क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस शनिवार से देखेंगे कि शनिवार है यहाँ, तो आने वाला कल क्या हो जाएगा जी, रविवार हो जाएगा। आज क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और फिर आने वाला कल क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। और परसों क्या हो जाएगा जी, बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा जी, बुधवार हो जाएगा। यही बुधवार जो है इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बुधवार है। तो ऑप्शन ए में शुक्रवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, ऑप्शन सी में बृहस्पतिवार है, ऑप्शन डी में बुधवार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, अगर कोड भाषा में वाइट को ब्लैक और लेफ्ट को राइट लिखा जाता है तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे कि व्हाइट को क्या लिखे हुए, ब्लैक लिखे हुए हैं, फिर लेफ्ट को क्या लिखा है, राइट लिखा। मतलब व्हाइट का ब्लैक लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ जो है अपोजिट वर्ड है। व्हाइट का अपोजिट वर्ड ब्लैक हो गया, और लेफ्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया जी, राइट हो गया। मतलब लेफ्ट मीन्स होता है दाएं होता है, राइट मीन्स बाएं हो जाता है। तो यहाँ भी अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट का लास्ट हो जाएगा, LAST। यही जो है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में लास्ट दिए हुए। तो ऑप्शन ए में सेकेंड है, ऑप्शन बी में लास्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ व्हाइट के लिए ब्लैक लिखे हुए, मतलब व्हाइट का अपोजिट जो है ब्लैक हो जाएगा। फिर लेफ्ट के लिए क्या लिखे हुए जी, राइट लिखे हुए हैं, मतलब इस लेफ्ट का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा जी, राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट का अपोजिट वर्ड लास्ट हो जाएगा। यही लास्ट जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो 9 + 8 डिवाइड 8 - 4 × 9 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ सबसे पहले हम लोग सिंबल को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे जी, सिंबल को चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस का अर्थ क्या दिए हुए है जी, मल्टीप्लाई दिए हुए, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण में। यहाँ माइनस का अर्थ क्या दिए हुए है, डिवाइड दिए हुए, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे। और जहाँ मल्टीप्लाई रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, माइनस का सिंबल दे देंगे। जहाँ देखिए समीकरण में जहाँ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं वहाँ क्या कर देंगे जी, माइनस का सिंबल दे देंगे। और जहाँ डिवाइड दिया हुआ रहेगा वहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे। तो चलिए यहाँ डिवाइड दिए हुए थे, यहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे जी, नया समीकरण हम लोग लिखेंगे। नया समीकरण यहाँ क्या हो जाएगा जी, 9 × 8 हो जाएगा, +8 डिवाइड 4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है जी, हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है। कौन सा नियम पर बनाना होता है जी, बोर्ड मास के, BODMAS। इसी नियम पर इसको क्या करना होगा जी, बनाना होगा। तो ब्रैकेट और ऑफ का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिंबल में ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए, हम लोग डिवाइड से इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ समीकरण में डिवाइड कहाँ दिए हुए जी, 8 डिवाइड 4 दिए हुए, मतलब 8 भागा 4 दिए हुए, तो उसको पहले हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 9 × 8 प्लस, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब डिवाइड का हम लोग काम कर दिए, तो उसके बाद मल्टीप्लाई का हम लोग काम करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में 9 और 8 है, तो 9 8 कितना हो जाएगा जी, 9 8 72 हो जाएगा। अब +2, अब माइनस क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे जी, हम लोग एडिशन का काम करेंगे। मल्टीप्लाई का तो कर दिए, अब एडिशन का करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 72 और 2,
72 दो कितना हो जाएगा जी 74 हो जाएगा, और 74 माइनस 9 हो जाएगा। 74 में जब हम लोग माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 74 में जब हम लोग माइनस 9 करेंगे तो चलिए 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाता है, 5 हो जाता है। और ये 4 जो है 7 से खांसी लिया है तो 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ 6 लिख दिए। कितना है जी 65 आया, यही 65 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 65 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 65 दिए हुए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं लेटर्स क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ CM दिए हुए हैं, फिर GO दिए हुए हैं, फिर UE दिए हुए हैं। इसी को हम लोग को क्या करना है जी, बनाना है। तो यहाँ जो है प्रश्न के अनुसार CM का संबंध GO है, तो UE का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको अलग यहाँ लिख लेते हैं। CM हम लोग यहाँ लिख लिए, उसके बाद क्या दिए हुए जी, उसके बाद जो है GO दिए हुए है, फिर समानुपाती UE दिए हुए, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ जो है जितने भी लेटर्स दिए हुए सबका हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो C का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, C का नंबरिंग 3 हो जाएगा। M का नंबरिंग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। फिर उसी तरह से G का हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। G का कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। और O का कितना होता है, O का 17 हो जाता है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ U का नंबरिंग कर लेते हैं। U का कितना हो जाएगा जी, U का 21 हो जाएगा। और फिर E का 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ CM में, इस CM में क्या आया जी, C का 3 हमने नंबरिंग किया, M का 13 किए। फिर GO में देखेंगे कि G का 7 किए और O का 17 किए। यहाँ हम लोग अगर C से G को देखते हैं, यहाँ तो इसमें कितना संख्याओं का वृद्धि हुआ है जी 3 से 7 हुआ है। मतलब यहाँ 4 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। मतलब 4 यहाँ संख्याओं की क्या हो गया जी वृद्धि हो गया। फिर M से O देखेंगे, अगर यहाँ 13 से हम लोग 17 देखें तो कितना यहाँ संख्या का वृद्धि हो गया। यहाँ भी जो है 4 संख्याओं का वृद्धि हो गया। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना होगा जी, U में भी देखेंगे कि यहाँ भी जो है 21 दिए हुए हैं। 21 में अगर हम लोग 4 जोड़ देते हैं, 21 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 21 4 25 हो जाता है। इस 25वें स्थान पे जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर आएगा। तो 25 पर क्या आता है जी, 25 पर जो है Y आता है। तो यहाँ हम लोग Y लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ 5 है। 5 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 में भी हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। मतलब 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा जी, इस 9वें स्थान पर कौन सा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में लेटर आएगा। तो 9वें स्थान पर जो है I आता है। क्या आता है जी, I आता है। तो यहाँ जो आंसर क्या आया जी, यही YI जो है इसका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है YI दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में YI दिए हुए है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने। कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें मुख्य चीज़ें क्या है जी, यहाँ जो है जिलेबी दिए हुए है, फिर मिठाई दिए हुए है, उसके बाद खाने योग्य वस्तु दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों में जो है किस प्रकार से संबंध है, एक दूसरे से तीनों किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये खाने योग्य वस्तु में क्या आ जाएंगे जी, खाने योग्य वस्तु में मिठाई आ जाएंगे और फिर मिठाई के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जिलेबी आ जाएगा। तो इसमें खाने योग्य वस्तु कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, खाने योग्य वस्तु का एक सर्कल बनाएंगे। इस खाने योग्य वस्तु के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये मिठाई आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, खाने योग्य वस्तु के अंतर्गत मिठाई का हम लोग सर्कल बनाएंगे। और ये मिठाई के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये जिलेबी आ जाएगा। तो ये मिठाई के अंतर्गत जो है मिठाई के अंदर यहाँ जिलेबी का हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ जो है इस प्रकार का सर्कल बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का सर्कल बना हुआ है, वेनारिक बना हुआ है। तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेनारिक बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है।
तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ कि बड़ी संख्या किधर की तरफ दिए हुए हैं। बड़ी संख्या जो है यहाँ 125 दिए हुए, फिर यहाँ 128 दिए हुए, फिर 121 दिए हुए। तब जिधर की तरफ बड़ी संख्या रहता है उधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रश्न को बनाते हैं तो हम लोगों को इधर से इधर की ओर हम लोग को बनाना होगा। इसका मतलब है कि इस 5 और 3 को कुछ करके हम लोग को 125 लाना होगा। अगर हम लोग क्या कर देते हैं जी, इस 5 के पावर के रूप में हम लोग 3 लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। 5 के पावर के रूप में हम लोग क्या कर दीजिए, 3 लिख दिए, तो 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, मतलब 50 25 25 25 125 हो जाता है। कितना आ गया जी, 125 आ गया। देखिए 125 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना होगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन का जो है पावर 7 कर देंगे कि यहाँ 128 आ जाए। अगर हम लोग ऑप्शन ए 8 को अगर डालते हैं, 8 के पावर में 7 कर देते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बी 2 के पावर क्या कर देते हैं, 7 करके देखते हैं। 2 के पावर 7 करके चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ 2 लिख देते हैं, इसके पावर में क्या कर दिए, 7 कर दिए। तो हम लोग 7 बार क्या करेंगे जी, 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ 7 बार हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए गिन करके कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 आ जाता है। कितना आ जाता है जी, 128 आ जाता है। देखिए यहाँ 128 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 के पावर में इस 2 को कर देंगे, मतलब 11 का स्क्वायर कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 11 गुने 11 कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 121 आ जाता है। कितना आ जाता है जी, 121 आ जाता है। देखिए 121 दिए हुए हैं। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन डाले हैं कि यहाँ जो 128 आ गया है, तो ऑप्शन बी हम लोग डाले हैं यही। तो क्या हो गया है जी, 128 आ गया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ 2 डलाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिए हुए हैं जी, यहाँ कुवैत दिए हुए हैं, फिर दिनार दिए हुए हैं, फिर यहाँ तुर्की दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार कुवैत का संबंध दिनार से है, तो तुर्की का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो यहाँ जो है कुवैत का जो है मुद्रा दिए हुए, कुवैत का मुद्रा दिनार होता है। कुवैत का मुद्रा क्या हो जाता है जी, दिनार हो जाता है। तो तुर्की का मुद्रा क्या हो जाएगा जी, तुर्की का मुद्रा जो है क्या हो जाएगा, वही हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण देशों के मुद्राओं को आप लोगों को याद करके रखना होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न हल होंगे। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ तुर्की का मुद्रा क्या हो जाता है जी, रियाल नहीं होता है, उसके बाद क्यात भी नहीं होता है, येन भी नहीं होता है, लीरा जो है ऑप्शन डी जो है लीरा क्या हो जाएगा जी, तुर्की का यह मुद्रा हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखाएगा जी, लीरा लिखाएगा। यही लीरा जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी में लीरा दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। इसको बनाने के लिए किस प्रकार से बनाते हैं जी, सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अभी तक कितने त्रिभुज है जी, 10 त्रिभुज है। लेकिन देखिए इसमें और भी त्रिभुज है। यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुजों को मिला करके एक यहाँ त्रिभुज बना। फिर देखिए यहाँ से यहाँ भी 2 त्रिभुजों को मिला करके फिर एक और त्रिभुज बन गया। फिर यहाँ से यहाँ 2 त्रिभुजों को मिला करके एक और त्रिभुज बन गया। मतलब इस कॉर्नर से एक त्रिभुज बना, फिर इस कॉर्नर से एक त्रिभुज बना, इस कॉर्नर से एक त्रिभुज बना, 3 त्रिभुज बन गया। अब इस 10 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 जोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है बीच में भी, यहाँ से यहाँ जो है बीच में भी एक और त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक और हम लोग जोड़ देंगे। अब टोटल का, इस टोटल का ये बड़ा वाला भी क्या है जी, त्रिभुज है, ये भी एक और त्रिभुज बन गया, इसमें एक और हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ जितने भी हम लोग संख्याएं लिखे उसको सबको हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ 10 है, 10 में 3 जोड़ देंगे 13, 13 1 14, 14 1 15,
टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया जी? 15 हो गया। यही 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 15 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।